नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं गंगाराम मायल आपके अपने YouTube चैनल पॉलिटिकल हंट माइल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपना आज का जो टॉपिक है वो है बौद्ध संगीतियां। बौद्ध धर्म से संबंधित संगीतियां का तात्पर्य हो गया बहुत बड़े सम्मेलन, बहुत बड़ी बैठक। बौद्ध संगीतियां क्यों आयोजित की गई थी, इसके पीछे वजह क्या थी बौद्ध संगीतियों को आयोजित करवाने के लिए। देखिए, महात्मा बुद्ध जैसे ही परिनिर्वाण को प्राप्त हुए, यानी जैसे उनकी मृत्यु हो गई, और इतने बड़े एक मनुष्य के रूप में देवता की मृत्यु होने के बाद उस समय के जो शासक थे उन्होंने ये सोचा कि बौद्ध धर्म से जो शिक्षाएं हैं, महात्मा बुद्ध से संबंधित जितना जो ज्ञान है वो ज्ञान खत्म ना हो जाए, वो ज्ञान यथावत रूप से इस धरा पर हमेशा के लिए विराजमान रहे, ये परंपरा हम आगे से आगे बढ़ाते रहे। तो इस सोच के साथ विभिन्न प्रकार के शासकों ने समय समय पर बौद्ध संगीतियों का आयोजन करवाया। अभी हम देखेंगे कि कितनी बौद्ध संगीतियां का आयोजन किया गया था। तो अभी तक 4 महाबौद्ध संगीतियां हुई हैं। अलग अलग स्थानों पर उन संगीतियों को करवाया गया है। अलग अलग ही सम्राट थे, अलग अलग अध्यक्ष बनाए गए थे। तो इससे संबंधित बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है। काल से संबंधित, मिलान करने से संबंधित पूछ लिया जाता है। प्रथम बौद्ध संगीति में शासक कौन था, या फिर किस शासक के समय ये बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था, इसका कालक्रम क्या था, चौथी बौद्ध संगीति का अध्यक्ष किसको बनाया गया था। तो इस प्रकार से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। तो मैं आपको बौद्ध संगीतियां बिल्कुल सरल भाषा में बताने वाला हूं, बिल्कुल एक ट्रिक के साथ में। तो आपको सबसे पहले तो ये बता देता हूं कि 4 बौद्ध संगीतियां करवाई गई है। तो यहां आप सन लिख लीजिए, यहां स्थान और यहां शासक या फिर राजा, और यहां हम लिख लेते हैं अध्यक्ष। सबसे पहले आपको देखना है कि किस सन में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था, स्थान कौन सा था, और उस समय सम्राट कौन था, और उस बौद्ध संगीति का अध्यक्ष किसको बनाया गया था। तो सबसे पहले 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीति करवाई गई थी। 483 ईसा पूर्व। स्थान कहां था, ट्रिक आपको मैं बाद में बताऊंगा, पहले आपको बता देता हूं। स्थान था राजगृह। शासक कौन था, तो शासक था अजात शत्रु। और प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष किसको बनाया गया था, तो अध्यक्ष था महाकश्यप। दूसरी बौद्ध संगीति इस प्रथम बौद्ध संगीति के काल से 100 वर्ष बाद, तो 383 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व के जो काल जो होते थे वो विपरीत दिशा में चलते थे। तो 483 के बाद दूसरी जो बौद्ध संगीति होती है वो 383 ईसा पूर्व में होती है। स्थान कौन सा था, तो स्थान था वैशाली। और शासक कौन था, तो शासक का नाम था कालाशोक। और
किस व्यक्ति ने दूसरी बौद्ध महासंगीति की अध्यक्षता की थी? तो उसका नाम था सर्वकामिर। अब बात करते हैं तीसरी बौद्ध महासंगीति की, तो 250 ईसा पूर्व। स्थान कौन सा था तीसरी बौद्ध संगीति का? तो स्थान था पाटलिपुत्र। शासक कौन सा था? तो शासक था अशोक। और अध्यक्ष कौन था तीसरी बैठक का? तो वो था मोगली पुत्र तिस्से। अब बात करते हैं चौथी बौद्ध महासंगीति की। चौथी हुई थी प्रथम शताब्दी में। अब ईसा पूर्व नहीं है, प्रथम शताब्दी आ चुकी है। तो चौथी बौद्ध महासंगीति प्रथम शताब्दी में हुई थी। और स्थान कौन सा था? तो स्थान था कश्मीर। कुंडलवन भी कई बुकों में मिलता है, कुंडलवन। और राजा कौन था चौथी बौद्ध महासंगीति का? तो राजा था कनिष्क। और चौथी बौद्ध संगीति का अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो अध्यक्ष था वसुमित्र। इससे संबंधित एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, हर एग्जाम में। देखिए, आपको ये डेट याद करनी पड़ेगी। एक याद होगी 483 ईसा पूर्व प्रथम, दूसरी 383 ईसा पूर्व यानी 100 वर्ष बाद, फिर 250 ईसा पूर्व, और चौथी है प्रथम शताब्दी में। अब स्थान पहली राजगृह, दूसरी वैशाली, पाटलिपुत्र और कश्मीर। अब आपको स्थान याद करने हैं। कैसे याद करने हैं? देखिए, इसकी मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं। आपको रावे पाक नाम याद रखना है। रावे पाक, ये आपके नाम याद हो जाएगा, आपके स्थान बिल्कुल याद हो जाएंगे। प्रथम बैठक रा का मतलब राजगृह है, वे का मतलब वैशाली, पा का मतलब हो गया पाटलिपुत्र और कै का मतलब हो गया कश्मीर। तो रावे पाक नाम याद करो और चारों बौद्ध संगीतियों के स्थान आपके याद हो जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं कि शासकों की। शासक आपको कैसे याद करने हैं? जो मैंने जो ट्रिक बनाई है वो इस प्रकार से है, बिल्कुल सीधी है। अका अक याद कर लो। स्थान से संबंधित रावे पाक, सम्राट से संबंधित अकाक। ए का मतलब अजात शत्रु, का कालाशोक, ए का मतलब अशोक और के का मतलब हो गया कनिष्क। अब बात करते हैं अध्यक्ष की। अध्यक्ष के लिए भी एक ट्रिक है। कैसे है? पहला नाम याद कर लो, मैं से, इसको यहां से आप याद कर लीजिए। मस्ती और वसु, मस्ती वसु, इस प्रकार से आप याद कर लो। देखो, कुछ न कुछ सीखने के लिए अपने को ट्रिक याद करनी पड़ेगी। मस्ती वसु, मैं का मतलब नाम आपको याद रखना है महाकश्यप, से का मतलब सर्वकामिर और टी का मतलब मोगली पुत्र तिस्से और वसु का मतलब हो गया वसुमित्र। तो इस प्रकार से आपको याद करनी है, बिल्कुल इजी है। पहले सन याद कर लीजिए, उसके बाद में इस सूत्र को याद कर लीजिए। रावे पाक, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कश्मीर, अकाक, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क, और मस्ती वसु, महाकश्यप, सर्वकामिर, मोगली पुत्र तिस्से और वसुमित्र। इस प्रकार से अगर आप याद कर लोगे तो इस बौद्ध संगीतियों से संबंधित कभी भी आपको एग्जाम में प्रश्न पूछोगे तो आप कभी नहीं भूल पाओगे। तो ये जानकारी आपको कैसे लगी, मेरा वीडियो कैसा लगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद।